PCC Academy, an institute of English language. Enhance your communication skills with PCC. 101% Family Institute in Panipat. Before IELTS, visit once at Model Town near Aneja Petrol Pump, Panipat. देखिए, एक बच्चों का कार्यक्रम पीसीसी एकेडमी में आज था और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, 15 साल पहले, और तब से मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पर। लेक्चर्स भी नारकोटिक्स के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, जो मोटिवेशनल, इस प्रकार की बातचीत बच्चों के साथ हम करते रहते हैं और इसके लिए मैं राजीव पुरोहित जी का धन्यवाद करता हूँ। और एक बहुत अच्छी एकेडमी है ये, यहाँ पर बच्चे हमें बाहर भी मिलते हैं इस एकेडमी के पढ़े हुए, उनका अलग ही एक ऑरा होता है। और दूसरा एक जो बड़ी अच्छी यहाँ पर बात है, यहाँ पर सेकंड थर्ड क्लास से के बच्चे से लेकर मम्मियों तक एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जो बड़ी एक समानता, बच्चे और बड़े में समानता की बात को चरितार्थ करती है। तो एक बहुत अच्छी एकेडमी है, यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए और जो हेजिटेशन यहाँ पर दूर होता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हरियाणा में हेजिटेट करने वाले लोग, हम एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग हैं, जिससे हेजिटेशन आता है। तो वो हेजिटेशन तो अच्छा है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। वो जो हेजिटेशन है वो यहाँ पर दूर होता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पीसीसी एकेडमी का कि वो हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं। सर, हमने पानीपत में पहली बार पीसीसी एकेडमी में इस तरह का देखा, जहाँ पे माँ भी और बेटी भी एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अनोखी बात है और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी की उम्र ज़्यादा है, तो वो जब बच्ची थी तो उस समय पढ़ाई के इतने अवसर नहीं थे, तो अब वो एक अलग ही खुशी उस माँ को होती होगी जो अपनी बच्ची के साथ बैठ के सीख रही। आपने जिस तरह का माहौल देखा यहाँ पे, शहर के लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है। बड़ा बच्चे और लेडीज और जो बड़ी एज के लोग भी हमने यहाँ पर पढ़ते हुए देखे, सभी यहाँ पर सिक्योर फील करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। आपने भी पीसीसी में कोचिंग ली है, आज मेरे पहले में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, ये तो शिक्षा में जो है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे, तो जो बदलाव होने चाहिए थे उससे कहीं अधिक बदलाव मुझे यहाँ पर देखने में मिले हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है। मैं ना अक्षयवट एल्डर केयर के नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ। उसमें एक डॉक्टर बत्रा हैं, दिनेश बत्रा, इफ़ यू हर्ड अबाउट सिग्नस हॉस्पिटल, वो उनके फाउंडर डायरेक्टर हैं। वो और मैं दोनों फाउंडर डायरेक्टर हैं। हमें पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता चला? बाई चांस मैं अंसल में एक बार वॉक कर रहा था, एक बुजुर्ग अंकल वो भी वॉक कर रहे थे, तो बात करते करते मैं उनके साथ खड़ा हो गया। मैं कहा, अंकल आप लगभग अकेले होते हो, भाई आंटी जी नहीं होते साथ। अंकल ने बोला, सॉरी बेटा, शी इज़ नो मोर। तो मैं ना लगभग देखता था उनके फेस पे ना एक लोनलीनेस, एक अकेलापन था। तो मैंने सोचा, यार ऐसा क्यों है? तो मैंने, आपके बच्चे, वो कहते हैं जी वो तो एनआरआईज बच्चे हैं, वो बाहर रहते हैं। तो मतलब मुझे एक वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम अक्षयवट एल्डर केयर ऐसा एक फाउंडेशन चलाएं कि जिसमें माँ बाप की हम सेवा कर पाएँ। अब जहाँ तक पीसीसी एकेडमी की बात है, मैं ना लगभग रिलेट करता हूँ। हम उस वृद्धाश्रम के स्टिग्मा को तोड़ना चाहते हैं कि ये जो लोग क्या कहेंगे, वृद्धाश्रम का स्टिग्मा है, ये ख़त्म है। यहाँ पर क्या है, ये जो इन्फेरिटी है बच्चों के अंदर, हम स्टेज पे कैसे बोलेंगे। हालांकि मुझे भी पीछे इन्होंने थोड़ा बहुत बोलना सिखाया है, मुझे तो आता ही नहीं था बोलना। इन्होंने ही 5-10 मिनट मुझे बिठाया और थोड़ा बहुत सिखा दिया। तो सेम है, प्रूति जी, शिल्पा जी, ये मिलके जो बच्चों में इन्फेरिटी को ख़त्म कर रहे हैं। वेरी मेंडर्स, वेरी वेरी नाइस, गॉड ब्लेस देम। सिखाते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, वो तो अभी ईश्वर सर ने बताया कि मम्मियाँ भी यहीं होते हैं और बच्चे भी यहीं होते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो हमने सुनी नहीं आज तक। एक तरफ हमारी एज के बैठे हैं और एक तरफ हमारे बच्चों की एज के बैठे हैं। वेरी नाइस, दैट इज ट्रेमेंडस। नमस्कार। आज पीसीसी एकेडमी में हमारे आदरणीय जो मिस्टर सतीश वत्स जी डीएसपी हेडक्वार्टर है वो पहुँचे हैं, मिस्टर विनोद जुनेजा जी पहुँचे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। पीसीसी एकेडमी को 25 सालों से पानीपत में मैं सेवा दे रहा हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इसी तरह ये मुझे साथ देते रहें और मेरा हौसला बढ़ता है कि जब मैं किसी सीनियर को आमंत्रित करता हूँ और ये पहुँचते हैं और बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। और पीसीसी एकेडमी में
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया का भी, क्योंकि मीडिया ने ही मेरी आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाया है। रियली आप सबका थैंक्स। इतने सालों से सेवा दे रहा हूं। मैं फिर कहूंगा कि पीसीसी एकेडमी में केवल इंग्लिश नहीं सिखाते, यहाँ पर जीना सिखाया जाता है, तनाव ख़त्म किया जाता है। आप दिल से पढ़ें, दिल से जिएं। मतलब ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान, यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। डिग्री तो सबके पास होती है, मेरा मानना है कि स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि जब नौकरी मिलती है वो स्किल से मिलती है। वो डिग्री से तो आप एक बार एंटर कर जाएंगे, वहाँ स्टे रहने के लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। सबको होड़ लगी हुई है हरियाणा में विदेश जाने की। मैं इतना ही कहूँगा कि विदेश जरूर जाओ, कभी ऐसा ना हो वहाँ जाकर आप पछताओ। आपका यदि बोल है, कहते हैं कि बोल आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी की विदेश में भी जाना हो, उसकी लैंग्वेज आ जाए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इसी तरह मीडिया मुझे साथ देती रहे, और मेरे आदरणीय सतीश वत्स सर और विनोद जुनेजा जी और पानीपत के ऐसे ही सभी अधिकारीगण मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें, मेरा साथ दें, और मैं इसी तरह मेहनत करता चलूँ। आप जवान से अनुभवी हो, इसको लेकर क्या कहना? मैं इतना ही कहूँगा कि ये अनुभव भी हमारे जैसे जो सीनियर सर हैं, देखो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, और हमारे सतीश जी हैं वो कड़े हुए हैं। पढ़ाई के साथ साथ इनको पब्लिक का ज्ञान है। जब ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे सीखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि ये बस इसी तरह मुझे सिखाते रहें और मैं सीखता चलूँ, इसी से अनुभव बढ़ जाएगा। क्योंकि अनुभव पाने के लिए आपको अच्छा संग चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने अपना संग जो है वो अच्छा रखा हुआ है, तो बस तभी मैं बचा हुआ हूँ। और संग ऐसा रहेगा तो मैं इसी तरह अनुभव मेरा बढ़ता रहेगा। आपका कहना है कि आप हमेशा शिक्षक बन के रहना चाहते हैं? नहीं, मैं सीखता रहना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक क्या होता है कि एक लर्नर बन के रहना चाहता हूँ। देखिए, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब लोग इसी समाज से सीखते हैं, समाज ही हमें सिखाता है। तो मुझे सिखाने वाले मेरे सर हैं। मालूम है, सर के साथ आधा घंटा मैं बैठ गया ऑफिस में, तो वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में देख पा रहा हूँ कि आजकल समाज में क्या चल रहा है। तो वो ज्ञान मुझे कहाँ से मिला? मुझे सर से ही मिला। ऐसे प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ बैठ कर ही नॉलेज मिलती है। अब अक्षय वट में जब मैंने विजिट किया, मैंने वहाँ देखा कि कैसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कैसे उनकी सेवा की जा रही है, मुझे वहाँ से ज्ञान मिला। तो जब तक ये पर्सन मेरे पास नहीं होंगे, मुझे ये आशीर्वाद नहीं देंगे, ये मुझे अपना साथ नहीं देंगे, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? वही ज्ञान मैं बच्चों को दे पाऊंगा। तो मुझे ये ज्ञान ये देंगे तभी मैं आगे बच्चों को डिलीवर करूंगा। मुझे लगता है कि मैं एक माध्यम हूँ, हम तो एक फ्लाईओवर हैं, लोग क्रॉस कर जाते हैं, शिक्षक वहीं रह जाता है, बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कोई IPS बनता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, गुरुजी एक छोटी सी सफलता मिली। मैंने कहा क्या बेटा? कहते गुरुजी मैं DSP बन गया। तो मुझे खुशी हुई कि नाइस, कि मेरा बच्चा जो है मेरे से पढ़कर गया और DSP बन गया। किसी का कॉल आता है कि मैं कुछ ये बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्फिडेंस का राज ये है कि मेरे बच्चों की तरक्की, मेरे कॉन्फिडेंस का राज ये है कि मेरे जो पढ़ने आता है वो इंग्लिश सीखे। मैं पहला शख्स ऐसा हूं जो ये कहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़े, मेरे से बच्चे इंग्लिश सीखें, इतनी फ्लुएंसी बोले कि वो उनका नाम हो, ताकि उनका नाम होगा तो मेरा नाम अपने आप हो जाएगा। राजीव परूथी, PCC एकेडमी, पानीपत।